Hello, my lovely viewers. This is KR Bhardwaj. I always welcome you to my YouTube channel where we dive deep into the fascinating world of the English language. आज हम इस सेशन में प्रॉपर यूजेज ऑफ यूज टू के बारे में सीखेंगे. ओके, यूज टू के बाद क्या आता है. आपने देखा होगा कभी यूज टू के बाद V1 का यूज किया जाता है. ओके, V1 को लिखा जाता है, कभी जेरेंट को लिखा जाता है, V4 को लिखा जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखा जाता है, कभी टू इन्फिनेटिव को लिखा जाता है, टू प्लस बेस फॉर्म को लिखा जाता है, या कभी नाउन कभी प्रोनाउन को लिखा जाता है. ओके, अगर आप भी कंफ्यूज्ड है इस कंसेप्ट को लेकर, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड. ओके, सो हम बारी बारी से सीखेंगे कब हम V1 का यूज करते हैं, यूज टू के बाद V1 का यूज करते हैं, कब हम यूज टू के बाद जेरेंट का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, कब टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, कब नाउन लगेगा, कब प्रोनाउन लगेगा, सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, पॉइंट बी नोटेड. ओके, यूज टू कैन बी यूज्ड इन 3 वेज. यूज टू का यूज हम 3 तरह से करते हैं. कैसे कैसे? एक फर्स्ट यूज है यूज टू का एज एन एक्टिव वर्ब. ओके, सो एक्टिव वर्ब मीन सेमी मॉडल वर्ब जो हमें पास्ट की हैबिट बताता है. ओके, जिसका वुड का भी एक यूज होता है जो पास्ट की हैबिट करता है. आप यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं. जैसे वह स्कूल जाया करता था, ही यूज टू गो टू स्कूल, पर अब नहीं जाता. कोई पास्ट की हैबिट है जो किया करता था, अब नहीं है. ओके, जो पास्ट में कोई एक्शन किया करता था उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं. जैसे वुड की सहायता भी बताते हैं, ही यूज टू गो टू स्कूल. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही वुड गो टू स्कूल. ओके, दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम मीनिंग है. ओके, एंड सेकंड यूज है यूज टू का एज एन एडजेक्टिव. गाइस, पॉइंट बी नोट, जिसका मतलब होता है अकस्टम टू, किसी चीज का आदी होना. ये हम ओके आगे पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में किसी चीज का, किसी एक्शन को लेकर आदी होना, किसी हैबिट में होना, किसी चीज की हैबिट में होने को दर्शाता है यूज्ड टू. ओके, एंड थर्ड यूज है पैसिव यूज. एक्चुअली गाइस ये यूज्ड टू नहीं है, ये है यूज यूज्ड प्लस टू इन्फिनेटिव. ओके, कैसे आगे समझेंगे हम. ओके, सो फर्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें. एक्टिव वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, हम कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसे यूज टू का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, जिसे हम, जैसे मैंने पहले बताया, आपने सीखा कि वुड की सहायता से भी हम सेम यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. गाइस, पॉइंट बी नोटेड, यहाँ पर हम जब पास्ट की हैबिट बताते हैं यूज टू की सहायता से, पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. ओके, ही यूज टू गो टू स्कूल, ही यूज टू कॉल मी, बट अब नहीं कॉल करता, वो मुझे कॉल किया करता था, अब नहीं करता. ओके, आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था पर वो मेरी आदत थी, अब नहीं मैं पीता. आई वुड ड्रिंक कॉफी, आप भी कह सकते हैं आई यूज टू ड्रिंक कॉफी या आई वुड ड्रिंक कॉफी. दोनों के दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों पास्ट की हैबिट को बताते हैं. ओके, जब हम एडजेक्टिव की बात करें, अकस्टम टू की बात करें, हैबिट ऑफ की बात ना, इन द हैबिट ऑफ की बात करें, हैबिचुअल की बात करें, एडिक्टिव टू की बात करें, किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की आदत होना प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये हम यूज टू का यूज एज एन एडजेक्टिव करते हैं. ओके, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी फैमिली. बी मींस गाइस बी फैमिली वर्ब्स प्लस यूज टू प्लस जेरेंट, नाउन प्रोनाउन अदर वर्ड्स. यूज टू के बाद जब हम यूज टू का यूज एज एन एडजेक्टिव करते हैं, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बी फैमिली वर्ब्स का यूज करेंगे. यूज टू के बाद हम जरंड का यूज भी कर सकते हैं, जिसको V4 भी कहते हैं. वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं. नाउन का भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं. गाइस, पॉइंट बी नोटेड, बी फैमिली वर्ब्स मींस, बी फैमिली वर्ब्स ये है बी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी की. इज एम आर ये प्रेजेंट की है, वाज वर पास्ट की है, बीइंग कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यू फॉर्म है, और बीइंग प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट है, जिसको हम बीइंग को क्या कहते हैं, बीइंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और बीइंग को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ओके, परफेक्ट फॉर्म बीइंग. ओके, सॉरी बीइंग परफेक्ट फॉर्म, और बीइंग क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म. गाइस, पॉइंट बी नोटेड, आई रिपीट, ये सभी के सभी बी फैमिली वर्ब्स है.
ओके अगर आपसे कोई पूछता है वी फैमिली वर्ब्स ये सभी के सभी है प्रेजेंट में, इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और कंटिन्यूटी दिखानी हो कंटिन्यूस टेंस में बीइंग और बीन परफेक्ट में, ओके परफेक्ट टेंस में। आई होप यू नो अबाउट इट। और थर्ड यूज टू की बात करें, ये एक पैसिव वर्ब होती है। ओके पैसिव मींस एक्चुअली ये क्या होता है, बी फैमिली वर्ब प्लस यूज्ड, उसके बाद टू इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बी फैमिली वर्ब प्लस, ओके उसके बाद अदर वर्ड्स, जैसे वुड इज यूज्ड टू बिल्ड होम। ओके सो गाइस पॉइंट बी नोट, ये आप बी फैमिली के वर्ब प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं ना। बी फैमिली वर्ब नहीं, इसका यूज, ओके यूज टू का यूज आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। ओके ये इसके साथ विल शैल कोई भी यूज कर सकते हैं, आप मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं, हैज हैव बीन भी यूज कर सकते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ये हम आने वाली स्लाइड्स में एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। Let's move on to the next slide. Let's get understood about first use of used to. पहले used to के use के बारे में सीखे। Used to as a semi modal verb to show past habit. Used to का पहला use है past habit को बताने के लिए as a semi modal verb. Guys point to be noted. Okay जो past में कोई काम हो रहा है, जो काम किया करते थे उसको बताने के लिए हम यूज टू एज ए सेमी मॉडल वर्ब यूज करते हैं, जिसको हम वुड की सहायता से भी यूज बता सकते हैं, वुड का यूज भी कर सकते हैं। ओके वुड का एक यूज होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। ओके यूज टू और वुड सेम मीनिंग रखते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। गाइस पॉइंट बी नोटेड, जब हम यूज टू का यूज एज ए सेमी मॉडल वर्ब करते हैं तो यूज टू के बाद V1 का यूज करते हैं, बेस फॉर्म ओके ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। गाइस पॉइंट बी नोटेड, वर्ब की पहली फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके फॉर एग्जांपल आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था, अब नहीं जाता। पास्ट में मैं कॉलेज जाया करता था, मैं अब नहीं जाता। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग रखते हैं। गाइस पॉइंट बी नोटेड। ओके अगर आप पास्ट में कॉलेज जाया करते थे और आज भी इसी काम को करते हैं, आज भी कॉलेज जाते हैं, तो आप यूज टू का यूज नहीं कर सकते। आप यूज टू और वुड का यूज पास्ट की हैबिट बताने के लिए ही कर सकते हैं, नॉट कोई जो कि छोड़ी हुई है, जो हैबिट जो पास्ट में थी, कोई काम जो पास्ट में किया करते थे, उनके लिए आप यूज टू का यूज एज ए सेमी मॉडल वर्ब कर सकते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट। ओके शी यूज टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहा करती थी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वुड लिव इन दिल्ली। ओके शी वुड लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहा करती थी पर अब नहीं रहती। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा यूज टू के बाद टू इन्फिनेटिव। ओके यहाँ पर देखिए यूज टू लिव, और यहाँ पर वुड के बाद लिव, आप ऐसा नहीं लिख सकते वुड टू लिव। Okay, it will be an incorrect sentence. Would to play, would to go. Okay, these sentences would be an okay incorrect. Okay, incorrect sentences. So used के बाद to live, और यहाँ पर क्या है would के बाद only live, बेस फॉर्म की would एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम where infinitive का यूज करते हैं। गाइज ये where infinitive है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो where infinitive की जैसे दिखती है। गाइज ये हमेशा where infinitive होती है। ओके ये हम मॉडल वर्ब्स में देखेंगे, चेक प्लेलिस्ट में भी verbs have been completed if you are watching this video previously. okay चेक कीजिए, शायद आप इस वीडियो को देरी से देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो verb complete हो चुका होगा, verb का चैप्टर complete हो चुका होगा। okay she used to have long hair, उसके लंबे बाल हुआ करते थे। ओके इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं लिख सकते, she would have long hair। guys point to be noted, पास्ट में she would she used टू हैव लॉन्ग हेयर, पास्ट में उसके लंबे बाल हुआ करते थे। टू शो पोजेशन, अगर कोई पोजेशन दिखाना हो, जैसे आई यूज टू हैव अ कार, मेरे पास एक कार हुआ करती थी, पास्ट में हुआ करती थी, एक पोजेशन को बताते हैं, किसी चीज पे हक हो जो पास्ट में था, उसको बताने के लिए आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। आई यूज टू हैव ए कार, आई यूज टू हैव अ होम, आई यूज टू हैव टू गर्लफ्रेंड्स,
whatever you want to say, she used to have a long hair. Okay, have जब हम possession दिखाते हैं, पास्ट में कोई चीज हुआ करती है तो use to के बाद use to से ही बताएंगे. अगर आप would का यूज करते हैं तो ये incorrect sentence होगा. She would have long hair, ये incorrect sentence है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड. यूज टू का यूज आप पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, ओके, कोई काम जो एक्शन हो आप किया करते थे उसके लिए ही कर सकते हैं. नेक्स्ट, देयर यूज टू बी अ टेम्पल. यहाँ एक टेम्पल हुआ करता था. okay, इस ये भी पास्ट में हुआ करता था पर अब नहीं है. एक मंदिर हुआ करता था. देयर यूज टू बी अ टेम्पल, देयर यूज टू बी अ स्कूल. ओके, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था. आप यूज टू की सहायता से बता सकते हैं. ओके, टू बी होना, ओके, इसको होने को दिखाता है गाइज. ही, ओके, ही यूज टू बी अ किंग, या ही यूज्ड टू बी अ किंग, वह एक राजा हुआ करता था, अब नहीं है, जो पास्ट में हुआ करता था. गाइस, इस सेंटेंस को आप, ओके, देयर यूज्ड टू बी अ टेंपल, देयर वुड बी अ टेंपल, ये इनकरेक्ट होगा. ये डिफरेंट मीनिंग, वुड बी का यूज हम डिफरेंट सेंस में करते हैं, डिफरेंट मीनिंग में करते हैं. ओके, वुड बी हमें डिफरेंट मीनिंग देता है. पर जब आपको पास्ट में कोई पोजेशन दिखाना हो, लंबे बाल थे, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक घर हुआ करता था, क्योंकि पास्ट में हो करता है, आप ओनली यूज टू की सहायता से बता सकते हैं. ओके, अगर कुछ चीज हुआ करती थी पास्ट में, जैसे वह राजा हुआ करता था, यहाँ टेम्पल हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, हॉस्पिटल हुआ करता था, अब नहीं है, उसके लिए हम यूज टू का यूज करेंगे. वुड का यूज करके हम पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं बता सकते. ये दोनों सेंटेंसेस हमें स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं. ओके, जैसे ही यूज, ओके, आई एम सो सॉरी, देयर यूज टू बी अ टेम्पल, स्टेट ऑफ बीइंग. ही यूज टू बी अ किंग, स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन हम यूज टू की सहायता से बताएंगे जो पास्ट में. पर गाइस, पॉइंट में जब हम एक्शन की बात करें, हम वुड की सहायता से भी बता सकते हैं. वुड का यूज करके भी हम पास्ट की हैबिट को बता सकते हैं. I'm so sorry. I hope you have understood. Let's move on to the next slide. आइए, यूज टू का यूज एज ए सेमी मॉडल वर्ब नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं. ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज टू का यूज कैसे करते हैं. टू शो पास्ट हैबिट. ओके, आई यूज्ड नॉट टू स्मोक, मैं स्मोक नहीं किया करता था, मैं धूम्रपान नहीं किया करता था. ये पास्ट की हैबिट में नेगेटिव सेंटेंस है. ओके, पास्ट की कोई नेगेटिव हैबिट को बताने के लिए नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है. हम सॉरी. ओके, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक. गाइस, पॉइंट बी नोटेड, यहाँ पर यूज्ड टू, यूज्ड क्या है, एक सेमी मॉडल वर्ब है. यहाँ पर यूज क्या है, एक मैन वर्ब है. आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डिड यूज करते हैं. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है और यूज क्या है, मैन वर्ब है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. गाइस, पॉइंट बी नोटेड, दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही है, दोनों सेम मीनिंग देते हैं. आई यूज्ड नॉट टू स्मोक, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग देते हैं. मैं धूम्रपान नहीं किया करता था. कोई पास्ट में मैं किसी एक्शन को दिखाना हो जो नहीं करते थे, कोई काम नहीं किया करते थे, उसके लिए आप यूज्ड और डिड नॉट यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके गाइस, पॉइंट बी नोटेड, आप ऐसा नहीं लिख सकते आई यूज्ड टू नॉट स्मोक, नो. ओके, ये यूज टू, यूज के बाद नॉट का हमें नॉट का यूज हमें यूज्ड के बाद ही करना होगा. ओके, आई यूज्ड नॉट टू प्ले विद यू, मैं आपके साथ नहीं खेला करता था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विद यू. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. ओके, डिड आई यूज टू प्ले विद यू, क्या मैं आपके साथ खेला करता था. इस सेंटेंस को गाइस आप यूज टू की सहायता से नहीं लिख सकते. ओके, यूज्ड आई टू प्ले विद यू, ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा. अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लिखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज ही करना पड़ेगा. ओके, यूज्ड. ओके, डिड आई यूज टू प्ले विद यू, क्या मैं आपके साथ खेला करता था. ओके, यूज्ड आई टू प्ले विद यू, okay, would be an incorrect sentence. Okay, when did I used to play with you, मैं आपके साथ कब खेला करता था. okay, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं when used I to play with you, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है गाइज, ये सभी के सभी सेंटेंसेस इनकरेक्ट है. तो हमें when के बाद या where के बाद, how के बाद, why के बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें यूज्ड के बाद हमें, ओके, अगर हमें कोई पास्ट में कोई इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक्शन बताना हो कोई पास्ट की हैबिट का, तो हम डिड का यूज करना, हमें डिड का यूज करना पड़ेगा गाइस, यूज टू नहीं लिख सकते.
Okay, I hope you have understood. Okay, where did I used to play with you? मैं आपके साथ कहाँ खेला करता था? Okay, how did I used to play with you? मैं आपके साथ कैसे खेला करता था? Why did I used to play with you? मैं आपके साथ क्यों खेला करता था? ऐसे इनको आप where used I to play with you नहीं लिख सकते, how या why used I to play with you नहीं लिख सकते. I hope you have understood. अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, when, okay, when did I not used to play with you, आप ऐसे लिख सकते हैं. okay, where did I not used to play with you. okay, did I के बाद not या didn't भी कर सकते हैं. didn't means कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है did not की. okay, कॉन्ट्रैक्टेड. जैसे did I, okay, didn't I भी लिख सकते हैं. okay, didn't I या didn't I both. okay, how didn't I used to play with you, मैं आपके साथ कैसे नहीं खेला करता था, आप लिख सकते हैं. I hope you have understood. Let's move on to the next slide. Second use of used to. okay, जो as an adjective use करते हैं, as an adjective to show habit of past, present और future, जो past की habit के बारे में बताता है. ओके, जो आप किसी चीज के आदी हो, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, कोई काम है जो आप पास्ट में भी किया करते थे, ओके, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव. जो प्रेजेंट में है, जो आदि है, अभी भी याद यार, फ्यूचर में, फ्यूचर की कोई आदत को बताने के लिए भी यूज टू का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव. अगर ओके गाइस, पॉइंट बी नोट, फ्यूचर की कोई आदत नहीं होती है, अगर फ्यूचर में कोई आदत होगी या होने की पॉसिबिलिटी है, उसको भी बताते हैं. ओके, ये अकस्टम टू, हैबिट टू, एडिक्टिव टू, हैबिचुअल टू, ये सभी के सभी इसके सिनोनिम्स है. आप समझ सकते हैं यूज टू के सिनोनिम है जब हम यूज टू को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. Structure: subject plus be family verbs. okay, be family verbs means is, am, are, present forms, was, were, past, being continuous and being perfect. okay, उसके बाद यूज टू, उसके बाद जेरेंड भी लिख सकते हैं, वी फोर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी जा सकती है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके, और other words and other words. Example first, I am used to smoking. मैं स्मोकिंग करने का आदी हूँ. गाइज पॉइंट भी नोटेड, यूज टू के बाद अगर कोई एक्शन लिख रहे हैं, कोई वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो हमें आईएनजी का आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, चौथी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना पड़ेगा. गाइस पॉइंट बी नोटेड, जब हम यूज टू को एज एन एडजेक्टिव बताते हैं. आई एम यूज टू स्मोकिंग, मैं स्मोक करने का आदी हूँ, मेरी आदत है, अभी मैं स्मोक करता हूँ. ओके, ये प्रेजेंट. आई यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू, आई एम सो सॉरी, एम जो है प्रेजेंट की जगह है, बी फैमिली वर्ब है. आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, ओके, एंड यू के साथ आर का यूज करते हैं, वी यू आर, वी आर. ओके, आई एम अकस्टम टू स्मोकिंग, इसको आप आई एम अकस्टम टू स्मोकिंग, आई एम हैबिचुअल टू स्मोकिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई एम एडिक्टिव टू स्मोकिंग भी लिख सकते हैं. ओके, सेंटेंस का कोई, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, second sentence, he was not used to waking up early in the morning. Okay, वह सुबह जल्दी उठने का आदी नहीं था, उसको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी. Okay guys, ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है. He was not used to as an adjective, यहाँ पर used to का adjective है, यहाँ भी used to का adjective है. Okay, he was not used to waking up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठने का आदी नहीं था, उसकी आदत नहीं थी, वो हैबिट में नहीं था, अकस्टम टू ना डिक्टेट नहीं था. ओके, सुबह उठने से उठने को लेकर. ओके, सो थर्ड, वी आर नॉट यूज टू कोल्ड वेदर. यहाँ पर कोल्ड वेदर गाइज, ये वेदर नाउन है, कोल्ड एडजेक्टिव है. यूज टू के बाद हमने क्या यूज किया है, नाउन का यूज किया है. वी आर नॉट यूज टू कोल्ड वेदर, हम आदी नहीं है, हम ठंडे वेदर, मौसम के आदी नहीं है. यू विल बी यूज टू स्मोकिंग, आप स्मोक करने के आदी हो जाएंगे. ओके, अगर आप बार बार स्मोकिंग करेंगे तो आप आदी हो जाएंगे. ये सेंटेंस कहता है यू विल बी यूज टू स्मोकिंग, फ्यूचर में आप आदी हो जाएंगे स्मोकिंग, धूम्रपान करने के आदी हो जाएंगे. ओके, वी विल बी यूज टू ईट, ओके, जस्ट इन ए मंथ, हम इसके आदी हो जाएंगे. इट मींस
इसके ओके ये टेक प्रोनाउन है जस्ट इन ए मंथ बस एक महीने में हम इसके आदी हो जाएंगे शी हैज बीन यूज टू ड्रिंकिंग कॉफी वह कॉफी पीने की आदी हो गई है ओके हैज बीन किसी चीज को होने को दिखाता है शी हैज बीन यूज टू ड्रिंकिंग कॉफी व्हाट ड्रिंकिंग कॉफी पीने की आदी हो गई है आई हैव बीन यूज टू ड्राइविंग अ कार मैं गाड़ी चलाने का आदी हो गया है दे हैव बीन यूज टू ड्रिंकिंग एल्कोहल दे वे लोग दारू पीने के आदी हो गए हो हैज बीन हैव बीन का यूज हम किसी चीज को होना के लिए बताते हैं यूज टू मतलब आदी होना ओके हैज बीन यूज टू एंड हैव बीन यूज टू ये किसी चीज की आदी होने को बताता है ओके राहुल हैज बीन यूज टू प्लेइंग फुटबॉल राहुल फुटबॉल खेलने का आदी हो गया है ओके हो चुका है या हो गया है आप कोई कुछ भी कह सकते हैं they have been used to driving cars वे गाड़ी चलाने के वे कार चलाने के क्या हो गए आदी हो गए हैं we have been used to listening to his nonsense stories हम उसकी बकवास कहानियां सुनने के आदी हो गए हैं ओके वी हैव बीन यूज्ड हम आदी हो गया उसकी बकवास कहानियों को सुनने के आर यू यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ आर यू यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट क्या आप क्रिकेट खेलने के आदी है या आप ओके आदी है या हैबिट में हो तो आप इसको लिख सकते हैं आर यू एबल टू प्लेइंग क्रिकेट ओके वर यू नॉट यूज टू प्लेइंग द गिटार क्या आप गिटार खेलने बजाने के आदी नहीं थे ओके गिटार बजाना प्लेइंग द गिटार गाइज किसी चीज को बताना प्लेइंग द ड्रम को बजाना ढोल को बजाना प्लेइंग द गिटार कुछ भी आप बचा रहे हो तो आप प्लेइंग की सहायता से बता सकते हैं प्लेइंग समथिंग ओके किसी चीज को बजाना वर यू नॉट यूज टू प्लेइंग द गिटार क्या आप गिटार बजाने के आदी नहीं थे आप नहीं बजाया करते थे आप आदी नहीं या ऐसे भी कर सकते हैं आर यू नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट के आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं ऐसे भी कह सकते हैं या वर यू नॉट यूज टू प्लेइंग गिटार के आप गिटार नहीं बजाया करते थे ओके करते थे I'm so sorry ये है कि आप गिटार को नहीं बजाया करते थे या क्या आदत में नहीं थे आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड थर्ड यूज ऑफ यूज टू एज ए मैन वर्ब पैसिव वॉइस गाइस ये पैसिव वॉइस में ये एक्चुअली ये यूज टू नहीं है ये क्या है यूज्ड प्लस टू इन्फिनेटिव है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी फैमिली वर्ब प्लस यूज्ड उसके बाद प्लस टू इन्फिनेटिव ये क्या है टू इन्फिनेटिव है प्लस अदर वर्ड्स ओके जैसे आप पैसिव वॉइस में आपको पता बी फैमिली के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ये हम यूज की थर्ड फॉर्म है ओके हम वर्ब यूज की बात कर रहे हैं ओके यूज एक वर्ब है उसको हम यूज्ड सेकंड फॉर्म यूज्ड थर्ड फॉर्म यूजिंग फोर्थ फॉर्म यूजेस फिफ्थ फॉर्म ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये थर्ड फॉर्म है जैसे आई यूज अ पेन टू राइट अ लेटर मैं एक पेन का इस्तेमाल करता हूँ लेटर को लिखने के लिए इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं अ पेन इज यूज्ड टू राइट अ लेटर बाय मी ओके यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस में लिखा है पेन हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पेन या मैं सब्जेक्ट था आई सब्जेक्ट था यहाँ पर हमने पेन को सब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पेन क्या है एक रिसीवर है यहाँ पर आई क्या है ये एक सब्जेक्ट है तो एक्शन का डूअर है ओके सो पेन इज यूज्ड ये थर्ड फॉर्म है टू राइट ये इन्फिनेटिव है आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओके जैसे एग्जांपल ब्रिक्स आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज ओके ईंटों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ईंटों का इस्तेमाल घर को बनाने के लिए किया जाता है घरों को बनाने के लिए यूज किया जाता है ब्रिक्स प्लूरल सब्जेक्ट है आर हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड ओके थर्ड फॉर्म है यूज्ड ओके एंड टू बिल्ड क्या है ये टू इन्फिनेटिव है हाउसेज होम ओके वुड वाज यूज्ड टू कुक फूड वुड लकड़ी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता था किया करते थे या किया जाता था आप लिख सकते हैं ओके समझ सकते हैं वुड वाज यूज्ड ये पैसिव वॉइस है यहाँ लकड़ी का यहाँ ब्रिक्स ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे या किया जाता है यहाँ क्या लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे या किया जाता था भी समझ सकते हैं आप ओके वुड वाज यूज्ड टू कुक फूड सीमेंट इज यूज्ड टू बिल्ड वॉल्स सीमेंट का यूज हम बिल्डिंग को यूज करने में किया जाता है सीमेंट का यूज बिल्डिंग की दीवारों वॉल्स में दीवारों को यूज करने के लिए किया जाता है दिस गन वाज यूज्ड टू किल हिम
कई बार आपने सुना होगा यह गन का इस्तेमाल उसे मारने के लिए किया गया, ओके, इस गन से उसे मारा गया। तो सेम मीनिंग ये सेंटेंस देता है, दिस गन वाज यूज्ड टू किल हिम, इस गन का यूज उसे मारने के लिए किया गया था। ओके, एलपीजी गैस इज, ओके, एलपीजी हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड टू प्रिपेयर मील। ओके, एलपीजी का गैस, ओके, एलपीजी है, उसका यूज किए क्या, खाना बनाने, मील, भोजन पकाने के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ भी यूज टू है पर ये यूज है, थर्ड फॉर्म है। मिल इज यूज्ड टू ग्राइंड गेन्स, मिल एक चक्की है, चक्की मीन, ओके, आटा चक्की की बात हो रही है। मिल इज यूज्ड, मिल का इस्तेमाल यूज किया जाता है, ग्राइंड ग्रेन्स, अनाजों को पीसने के लिए मिल का यूज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Confusion between used to as an adjective or as a verb, okay? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कब हम बी फैमिली यूज टू के बाद ओके एज एन एडजेक्टिव का यूज करें, यूज टू को एज एन एडजेक्टिव करें, कब हम यूज टू को एज अ वर्ब यूज करें। ओके, कब ये यूज टू एज अ वर्ब है, यूज टू के बाद आपको पता होगा एज यूज टू को हम एज एन एडजेक्टिव और एज ए वर्ब यूज करते हैं, पैसिव वर्ब या एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल वर्ब। ओके, सो गाइज अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है। एक बार एक ट्राई दीजिए, इन सभी सेंटेंसेस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ क्या लगेगा, ही यूज टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, या क्या होगा, ही यूज टू बी या ही यूज टू बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, क्या होगा ये आप ट्राई कीजिए। ओके, आईएनजी लगेगी या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी यूज टू के बाद। ओके, एक ट्राई दीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। गाइज अगर आपको सीखना है तो आपको ट्राई करनी पड़ेगी, मुझे आता है, मैं बताऊंगा भी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज किया है यहाँ और उसके बाद एक आप दोबारा से वीडियो देख रहे हैं। He used to be एन आईपीएस ऑफिसर, यहां पर क्या होगा, ही यूज टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, ये क्या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। आई यूज टू बी अ किंग, मैं एक राजा हुआ करता था, ही यूज टू बी अ किंग, एक राजा हुआ करता था। यहाँ भी क्या होगा, ही यूज टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, वह एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करता था, अब नहीं है, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग। गाइस ये आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, आईएनजी का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट के बाद बी फैमिली वर्ब हो, इज एम आर वॉज वर है, ओके, बी बीइंग हो तो उसके बाद यूज टू हो, उसके बाद आईएनजी या वी थ्री का यूज किया जाता है। जब यूज टू डायरेक्ट ही हो, सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू हो, ये पास्ट की हैबिट को बताता है, उसके बाद हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ओके, रोहन इज यूज टू ड्रिंकिंग या रोहन इज यूज टू ड्रंक। गाइस ये थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, ड्रंकन भी होती है थर्ड फॉर्म, पर वो एडजेक्टिव होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके बारे में हम किसी वीडियो में यूज करेंगे, कब थर्ड फॉर्म ड्रंकन और ड्रैंक लिखी जाती है, उनके बाद भी हम उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। ओके, रोहन इज यूज टू ड्रिंकिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्यों, रोहन इज यूज टू ड्रिंकिंग, रोहन आदि है, किसका, ड्रिंकिंग का आदि है। ओके, ड्रंकन मीन्स अगर आप ऐसे लिखते हो रोहन इज यूज टू ड्रंक, मतलब रोहन का यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस में बनेगा ये। ओके, रोहन का यूज किया जाता है ड्रंक करने के लिए, पीने के लिए। ओके, सो क्या, ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, सो एक इनकरेक्ट है। ओके, तो कोई सेंस ही नहीं देता ये सेंटेंस, सो ये करेक्ट होगा, रोहन इज यूज टू ड्रिंकिंग। ओके, शीतल यूज टू डांसिंग या शीतल यूज टू डांस बिफोर मैरिज। ओके, शादी से पहले शीतल क्या डांसिंग होगा या डांस। गाइस यहाँ पर डांस होगा, ये डांस एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म जेरेंट नहीं होगी। शीतल यूज्ड, यहाँ पर बी फैमिली वर्ब नहीं है तो आईएनजी और वी थ्री का आने का सवाल ही नहीं है। तो क्या, शीतल यूज टू डांस बिफोर मैरिज, शीतल क्या डांस किया करती थी शादी से पहले। ओके, उसकी आदत थी या कुछ काम किया करती थी, शीतल क्या किया करती, डांस किया करती थी शादी से पहले। वुड वॉज यूज टू बिल्ड हाउसेज इन शिमला, यहाँ पर हमसे सॉरी मैंने लिखा ही नहीं है। ओके, ये बिल्ड, टू बिल्ड, यूज टू बिल्ड, ये करेक्ट सेंटेंस है, पहले से ही करेक्ट सेंटेंस है। वुड वॉज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन शिमला, शिमला में जो पुराने जमाने में लकड़ी का यूज किया जाता था घरों को बनाने में। ओके, he was not used to drive या he was not used to driving through the crowded streets। गाइस क्या होगा, वह
क्राउडेड स्ट्रीट में ड्राइव करने का आदी नहीं था या उसकी हैबिट नहीं था। गाइस यहाँ पर क्या होगा, ड्राइविंग का यूज किया जाएगा। ओके, ही वॉज नॉट यूज टू ड्राइविंग थ्रू द क्राउडेड सिटी, उसकी आदत नहीं थी, उसको आदत नहीं, उसको ड्राइव करना आता ही नहीं था, वह ड्राइव नहीं किया करता था क्राउडेड स्ट्रीट्स में, गलियों में, घनी ओके होती है ना घनी सिटियां जहां पर लोग होते हैं, क्राउडेड गलियों में लोग चले होते हैं, वहां पर ड्राइव करने का आदी नहीं था। ओके, अगर आप टू ड्राइव लिखते हैं तो ही वॉज नॉट यूज टू, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर यूज टू को ड्राइव लिखते, यूज टू के बाद ड्राइव लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्राउडेड सिटी में ड्राइव करने में। ये कोई सेंस ही नहीं देता सेंटेंस, तो यह सेंटेंस होगा he was not used to driving through the crowded streets, वह भीड़ वाली गलियों में ड्राइविंग करने का आदी नहीं था। coal was used to generate electricity या coal was used to generating electricity। ओके, ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। कोल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बिजली को जनरेट करने में किया जाता था। यहाँ पर क्या होगा, टू जनरेट होगा, जनरेटिंग गलत है। Okay, nowadays mobile phone is used to take या used to taking online classes, क्या होगा यहाँ पर गाइस होगा nowadays mobile phone is used to take online classes, मोबाइल फोन का यूज ऑनलाइन क्लासेस लेने में किया जाता है आजकल। ओके, nowadays means आजकल। I hope you have understood. So guys, so let me tell you over here this, okay, here first sentence he is used to be, okay, यहाँ पर be सही होगा, ये being गलत होगा, तो हम इसको नहीं लिख सकते। रोहन इज यूज टू ड्रिंकिंग, ओके, नॉट ड्रंक, रोहन को नहीं पिया जाता था। शीतल इज यूज टू डांसिंग या डांस, शीतल इज यूज टू डांस बिफोर मैरिज, शीतल को डांस की आदत थी, ओके, डांस किया करती थी। ये सही है, ये सेंटेंस सही है, 100% करेक्ट है। और ही वॉज नॉट यूज टू ड्राइविंग टू द क्राउडेड सिटी या स्ट्रीट्स, तो क्या होगा, ड्राइविंग होगा, वह आदि नहीं है घनी ओके क्राउडेड स्ट्रीट में चला गाड़ी चलाने का। कॉल वाज यूज टू जनरेट, नॉट जनरेटिंग। ओके, नाउडेज मोबाइल फोन इज यूज टू टेक क्लासेस, not taking online classes. I hope you have understood guys. I would love to finish this video over here. अगर आपको इस concept से लेकर कोई भी डाउट हो, okay, please बेझिझक पूछिएगा। I will clear your all doubts. I will try my level best. Okay, I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then, take care, goodbye, have fun. Thank you for staying connected.